तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फजान्स रूल के बारे में। बच्चों फजान्स रूल क्या कहता है? फजान्स रूल ये बताता है बच्चों कि कोई भी आयनिक बॉन्ड, कोई भी आयनिक कंपाउंड परफेक्टली आयनिक नहीं होता। हर आयनिक बॉन्ड में थोड़ी बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर होती है। देखो बच्चों, आपको पता है कि एक आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? मेटल और नॉन मेटल से। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। मेटल कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन मेटल एनायन में कन्वर्ट हो जाता है और इनके बीच में काम करता है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिनके कारण ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये हमने बच्चों देखा था आयनिक कंपाउंड में। लेकिन होता क्या है बच्चों कि जब एक कैटायन एक एनायन के साथ जब कंबाइन करता है तो कैटायन का चार्ज के कारण, जो कैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है उसके कारण क्या होता है, एनायन का जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कुछ खींच मतलब वो कैटायन के तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। क्लियर? मतलब देखो, जैसे मैं इसको डायग्राम से समझाने की अगर कोशिश करूं तो मान लो बच्चों ये है पॉजिटिव चार्ज कैटायन और ये है नेगेटिव चार्ज एनायन। ठीक है, ये है पॉजिटिव चार्ज कैटायन और ये है नेगेटिव चार्ज एनायन। हमें पता है बच्चों नेगेटिव चार्ज का जो साइज होता है ना वो कैटायन से ज़्यादा होता है, ये हमें पता है। तो होगा क्या, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज जो है, मतलब ये जो एनायन जो है, इसकी जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन हैं, जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो जैसे कि ये, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो कैटायन जो है ना, इसका इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को ऐसे महसूस करेंगे कि उनको खींचा जा रहा है कैटायन की तरफ। जैसे मान लो ये कैटायन है तो वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब ये कुछ इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बच्चों, ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और इसके कारण क्या होगा, ये जो एनायन का जो शेप आप देख रहे हो ना, ये शेप कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया कैटायन और एनायन का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। दिख रहा है? ठीक। तो ये इससे मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड था, हमें पता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा ना उसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट सेल का एक तरह से आप समझ सकते हो कि डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसके कारण होगा क्या कि इस तरफ में मतलब टुवर्ड्स द कैटायन के साइड में बच्चों नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट काफी ज्यादा हो जाएगा। कैटायन के साइड में नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट काफी ज्यादा हो जाएगा और इस तरफ में नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट कम रह जाएगा, क्योंकि कैटायन पॉजिटिव चार्ज है। कैटायन क्या करेगा, एनायन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काम करता रहेगा ना। हालांकि आयनिक बॉन्ड बन गया, वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे आकर रुक गए, बट कैटायन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इस एनायन के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को तो नहीं छोड़ेगा, वो तो उसको और खींचना चाहेगा, क्योंकि अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो तो कंटिन्यू काम करता रहेगा। तो इसके कारण क्या होगा बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि कैटायन जो है उसको खींच रहा है। इसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना उसका डिफॉर्मेशन होने लग जाएगा, मतलब इस साइड में नेगेटिव चार्ज का जमावड़ा जो होगा, गैदरिंग जो होगा वो कम नजर आएगा, और इस साइड में नेगेटिव चार्ज का जो कलेक्शन जो होगा या गैदरिंग कह सकते हो वो ज़्यादा होगा। केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की भाषा में हम इसको पोलराइजेशन कहते हैं, मतलब पोलराइज्ड हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको
आसान भाषा में बताने की कोशिश करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि एनायन का क्या होता है बच्चों, पोलराइजेशन। एनायन का क्या होता है, पोलराइजेशन। किसके कारण होता है एनायन का पोलराइजेशन, कैटायन के कारण। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। कैटायन और एनायन एक दूसरे से कंबाइन किए, आयनिक बॉन्ड बना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद कैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो, हालांकि एनायन तो उसके बहुत सामने है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है और डिस्टेंस अगर कम हो तो बहुत ज़्यादा होता है। तो कैटायन के पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है एनायन का, वो खींचा चला जाएगा कैटायन की तरफ। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना उसका डिफॉर्मेशन होने लग जाएगा और इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन हो गया। किसका पोलराइजेशन हुआ, एनायन का। अब एक बात बताओ, कौन किया, कैटायन ने। मतलब जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर हमें दिखेगा। कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचे चले जा रहे हैं, कैटायन की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे चले जा रहे हैं। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो हम इसलिए कहते हैं बच्चों कि कैटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा, एनायन का पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा उस पर्टिकुलर आयनिक बॉन्ड में हमें कोवैलेंट कैरेक्टर नजर आएगा, हम ये कह सकते हैं। सो कैटायन का बच्चों होता है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, और एनायन का होता है पोलराइजेशन। याद रखना बच्चों, एक आयनिक कंपाउंड में जो कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है उसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एनायन एंड कैटायन। कैटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा, आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। एनायन का पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमें ये फ़ायदा हुआ बच्चों, जैसे हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि जो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, राइट, वाटर में सॉल्युबल होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है ना। तो जो कोवैलेंट कंपाउंड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, है ना। तो फजान्स रूल को यूज़ करके हम बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस को, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि NaCl और KCl में बताओ वाटर में कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, तो तुम क्या करोगे, हम फजान्स रूल को यूज़ करेंगे। फजान्स रूल के अनुसार हम ये पता कर लेंगे कि कौन से आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है ना। जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो वाटर में कम सॉल्युबल होगा, जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। जिस आयनिक कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा मतलब वो कम आयनिक कैरेक्टर का है, जिस आयनिक कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत कम होगा मतलब वो ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर का है। याद रखना बच्चों, फजान्स रूल जो है ना वो क्वालिटेटिव लॉ है। ये आपको ये नहीं बताएगा कि कोई आयनिक बॉन्ड में कितना % कोवैलेंट कैरेक्टर है, ये बस ये बताएगा कि कोई अगर दो आयनिक कंपाउंड को कंपेयर किया जाए या दो से ज़्यादा आयनिक कंपाउंड को कंपेयर किया जाए तो फजान्स रूल हमें ये बताएगा कि किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, किसका कम है। मतलब मेरा हाइट तुमसे ज़्यादा है या मेरा हाइट तुमसे कम है वो ये बताएगा, बट मेरा हाइट कितना है ये नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये है बच्चों फजान्स रूल। फजान्स रूल आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि मैं कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, उसको फटाफट कॉपी कर लेना, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का डिफॉर्मेशन हो गया, याद रखना ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्मेशन ड्यू टू कैटायन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन होता है, एनायन का पोलराइजेशन होता है, कैटायन का पोलराइजिंग पावर होता है, और इन दोनों चीज पे डिपेंड करता है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड में कितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है या नहीं। तो अब हम देखते हैं बच्चों फैक्टर्स कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कोवेलेंट कैरेक्टर। हमें ये तो पता चल गया कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, कैटायन और एनायन। अब हम कैटायन का अलग अलग फैक्टर्स देखेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। एनायन के लिए भी हम लोग फैक्टर्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग